सो पीटीआई की सियासत के हवाले से असद उमर साहब, राना साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप खुद ही निकल गए इलेक्शन से, अब आपने खुद ही अपने आप को आउट कर लिया। सो उनके मुताबिक अब सियासी करियर ख़त्म हो गया। राना साहब को हकीकत का आप स्वयं मुझसे बेहतर पता है। और उनको पता है कि ये असेंबली, जिस असेंबली ने आज उन्हें सेनेटर मुंतखब किया है, ये फॉर्म 47 से भरी हुई असेंबली है। राना साहब को इसके बारे में इसलिए इतना अच्छा पता है कि वो उन दो तीन लोगों में से थे जिन्होंने इतनी अखलाकी जुर्रत दिखाई कि फॉर्म 47 लेने से, जाली फॉर्म 47 लेने से इनकार कर दिया था। इसलिए वो इस वक्त सूबाई असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है। और आज वो उनको आखिरकार उनको भी इस फॉर्म 47 की असेंबली को मानना पड़ा और वो सेनेटर बन गए हैं। जिस फॉर्म 47 से वो असेंबली बनी थी, उस फॉर्म 47 से ही सेनेटर मुंतखब होना था। तहरीके इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेती या ना लेती, इलेक्शन जो है फॉर्म 47 वालों ने जीतना था। इलेक्शन में हिस्सा लेके तहरीके इंसाफ सिर्फ दुनिया को ये एक तासुर कायम करने के अंदर मददगार जरूर साबित होती कि देखो बड़ी अच्छी जमहूरियत चल रही है और सब कुछ आइन कानून के मुताबिक चल रहा है। राइट। सो कल दयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ। हमारे चैनल के, आप जानते होंगे, डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज साहब को धक्के पड़े पीटीआई वर्कर्स की तरफ से। यकीनन मुश्किल वक्त है पीटीआई के ऊपर, लेकिन पीटीआई को कवरेज भी देते रहे हैं तमाम चैनल्स। दयाला जेल के बाहर से भरपूर कवरेज होती है। ये होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो अलीमा ने बात की ना, वो बिल्कुल दुरुस्त बात की कि जो सहाफ़ी हैं और वो जो चैनल सामने खड़े होते हैं उनकी ज़रा अहमियत को पहचाने। और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ, तहरीक इंसाफ के मेंबर्स के साथ बेतहाशा जुल्म हुआ है। उन्होंने बेतहाशा मुश्किलात देखी हैं। लेकिन मीडिया कोई आसान हालात के अंदर काम नहीं कर रहा है। मीडिया वालों ने भी बेतहाशा मुश्किलात देखी हैं और बड़ी मुश्किल हालात के अंदर वो काम कर रहे हैं। तो वो ठीक है, वो प्लांटेड होगा, कोई उसने कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अलीमा खान का, क्योंकि हालांकि कोई सियासत का बैकग्राउंड नहीं है, कोई उनकी सियासी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन एक चीज मैंने देखी है, बड़ी अच्छा वो करती हैं कि बड़े तहम्मुल से सारे सवाल पूछती हैं, स्माइल करती हैं, मुस्कुराती हैं। मुश्किल सवाल भी होता है तो और किसी से नहीं तो अलीमा से ही सीख लें। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत बहुत ये अफसोसनाक है। 2 साल हो गए हैं खान साहब को जेल में। कोई स्ट्रेटजी आपको लग रही है पीटीआई की कि जेल से बाहर निकालें उनको? नहीं, मुझे कोई स्ट्रैटेजी नहीं नजर आ रही। और यही, मैं आपको पता है मेरा जो नुक्ता इख्तलाफ है वो 2 साल से वहीं का वहीं खड़ा है। मेरे ख्याल में एक हिकमत अमली थी जो इमरान खान के, तहरीके इंसाफ के, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर हिकमत अमली हो सकती थी। लेकिन ठीक है, ये कोई इस बात पे मैं इसरार नहीं कर सकता कि जो मेरा ही ख्याल था वो दुरुस्त था। लेकिन 2 साल बहुत अरसा होता है। 2 साल 1 महीने और 4 दिन हो गए हैं आज। बहुत अरसा होता है। इमरान खान अंदर हैं, तो अगर मुतबादिल स्ट्रैटेजी हिकमत अमली को बहुत अच्छी है तो उसका मुझे तो कहीं नताइज नजर नहीं आ रहे। ना वो नताइज आए हैं, ना कोई नताइज आते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल तो बिल्कुल स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही। बदकिस्मती से यही कहना पड़ेगा। सो एक जो स्ट्रेटजी सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि हम कौमी असेंबली का बॉयकॉट करते हैं, सेनेट का भी बॉयकॉट करने जा रहे हैं, कौमी असेंबली की कायमा कमेटीज़ की मेंबरशिप छोड़ दी है। ये तो ऐसे अगले पहले ही चाहते हैं कि माइनस हो जाएं, तो उन्होंने कहा चले हम खुद ही माइनस हो जाते हैं। ये कौन सी पॉलिसी है? अच्छा, वो जो है ना, वो बगैर किसी मकसद के वो असेंबलियां और सेनेट द्वारा बने हुए हैं। तो आपको भी पता है वो कैसे काम करते हैं। 26वीं तरमीम कैसे हुई थी आपको पता है। तो उनके असेंबलियों में होने से क्या फर्क पड़ता है। मेरी तो जाती राय है, अगर मुझसे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर कोई मुझसे मशवरा करता तो मैं तो बोलता कि असेंबली में ओथ लेके और असेंबली में के कारोबार में हिस्सा ही ना लें। क्योंकि वहां पर कोई हुकूमती निज़ाम के फैसले नहीं हो रहे, वहां पे अवाम की बेहतरी के कोई फैसले नहीं हो रहे। निज़ाम जो है उस असेंबली से बाहर चल रहा है। इतनी बेतौकीर असेंबली, किसी जाके आप एमएनए से पूछ लें, खासतौर पे जो पुराने एमएनएज हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 असेंबलियां देखी हुई है, इतनी बेतौकीर असेंबली जो है वो ज़ियाउल हक का जो मजलिस शूरा होती थी ना, उसके बाद से मेरे ख्याल में इतनी बेतौकीर असेंबली जो है वो कभी भी नहीं आई। तो इस असेंबली के अंदर बैठना या ना बैठना, सीटें नहीं छोड़नी चाहिए, अभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो वो अगर नहीं भी आ रहे असेंबली के अंदर, उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये तो आप बता रहे हैं कि आप क्या नहीं करेंगे। जो असल सवाल है, और जाहिर है मुश्किल सवाल है, ये आसान सवाल नहीं है। मैं ये ऐसे बिल्कुल हरगिज ये इंप्रेशन देने की कोशिश नहीं कर रहा कि बड़े कोई आसान फैसले हैं।
और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है ये सब उनकी गलती है, और अगर वो ठीक फैसले करें तो सब ठीक हो जाएगा। हरगिज ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको चले ये भी बता दें कि क्या नहीं करेंगे, लेकिन साथ उनको बताना ये बहुत जरूरी है वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, कि क्या करेंगे, करना क्या है वो भी तो बताएं। ये तो ठीक है असेंबली के अंदर नहीं जा रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? और वो सिर्फ ये इसका जवाब ये नहीं है कि हम असेंबली के बाहर हम असेंबली लगाएंगे। वो बड़ी अच्छी चीज है, वो एक सियासी एक लिहाज से बड़ी अच्छा कदम है, बाहर असेंबली लगाएं। जो फॉर्म 45 वाले जो जीते हुए हैं उनको भी वहां पे बुलाएं, लेकिन जाहिर है उससे इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। तो इमरान खान को बाहर लाने की क्या हिकमत अमली है? कोई ना कोई तो उसके अंदर होनी चाहिए ना। हो सकता है नाकामयाबी हो, कोई आसान नहीं है कामयाब, मैं फिर यही बोलूं आसान नहीं है, लेकिन हिकमत अमली सामने कोई नजर आनी चाहिए कि भाई अब हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। नई कामयाबी होगी तो फिर एक नई हिकमत अमली लेके आएंगे, लेकिन कम से कम वर्कर्स को, सपोर्टर्स को ये नजर आना चाहिए कि कोई हिकमत अमली है जिसके ऊपर काम करने की कोशिश की जा रही है। राइट, अब थोड़ा सा पास में चलते हैं। कल हमारे प्रोग्राम में शाइख खाकान अब्बासी साहब मौजूद थे। उन्होंने जिक्र किया मार्च 2021 में, आपको याद होगा सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद से जब जीते, तो उस वक्त कौमी असेंबली से इत्मीनान का वोट लेने का फैसला किया गया। क्या कहा उन्होंने, जरा देखिए। आपको तहरीक अदम इत्मीनान का कब पता चला था? तहरीक अदम इत्मीनान जब इमरान खान साहब ने इत्मीनान का वोट लिया था, उनके नंबर पूरे नहीं थे। उस दिन भी हमारे पास ये पोजीशन थी कि हम डिनाई कर सकते थे, लेकिन हमने किसी वजह से नहीं किया या हमें नहीं करने दिया गया। जो भी है, हमने लोगों से राब्ते भी किए, लोग तैयार भी थे, बैठे भी रहे, आखिरी रात भी बैठे रहे। तो उस दिन आउट हो सकते थे, आउट हो सकते थे। इमरान खान साहब मेजोरिटी खो चुके थे। उसके बाद ये डिबेट होती रही कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं उस किसी मामले का हिस्सा नहीं था, लेकिन डिस्कशन हुई कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो बहरहाल वो फैसला हो गया। मुझे उसके मैकेनिक्स का नहीं पता कि किसने क्या कहा और नहीं कहा। असद उमर साहब उस वक्त भी आउट हो सकते थे खान साहब, ये कहा है। लेकिन ये शायद खाकान अब्बासी ने कोई ऐसी बात नहीं की जो इमरान खान पहले खुद नहीं कर चुके हैं। देखिए खान साहब तो खुद वो तो बड़ी खतरनाक बात कर चुके हैं। वो तो उनकी तो स्टेटमेंट आप कर दें कोट जरा, जो उन्होंने कहा था कि बजट के लिए हमारे नंबर पूरे वो करते थे, भाई लोग जो हैं वो एमएनए इकट्ठे करके और इत्तेहादी लाके वो करते थे ना। ये खान साहब खुद बोल चुके हैं, तो जाहिर है वो एग्जैक्टली वही मेयार है एतमाद का वोट के लिए भी। तो एतमाद का वोट या एक मसला और है यहाँ पे, जब आपके नंबर पूरे थे ही नहीं, तो अदम एतमाद के ऊपर जो पूरा आपने बयानिया बनाया कि वो लोग जो हमारी मदद करते थे उन्होंने ये की, वो फिर गलत साबित हो गया। फिर तो यही नजर आया कि वो पहले मदद करते थे, अब उन्होंने मदद नहीं की, आप लोग आउट हो गए। वो उस पर सिर्फ यही बहस हो सकती है ना कि क्या उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अच्छा ठीक है अगर तुमने इमरान खान को गिराना है तो गिरा दो, तुम्हें फ्री हैंड है, और या ये कि उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि तुमने इमरान खान को गिराना है। सिर्फ बहस है ना। अब तो साबित हो गया कि तभी नंबर पूरे, आप बताएं नंबर पूरे थे उस दिन। नहीं आप फरिया बात नहीं समझ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि वो तो बिल्कुल दुरुस्त है ना कि नंबर जो है वो पूरे कर रहे थे वो लोग। अब सिर्फ बहस इस बात के ऊपर हो सकती है कि क्या जनरल बाजवा ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया और उनसे बोला कि तुम सारे साथ बैठो और इमरान खान को गिराओ, या जनरल बाजवा ने यह कहा कि भाई अब हम हाथ उठा रहे हैं, तुमने जो मर्जी करना है कर लो, नोइंग फुली वेल के अगर वो ये बोलेंगे तो उसके बाद हुकूमत गिर जाएगी। सिर्फ यही दो सिनेरियो है। अगर मैं गलत कह रहा हूं कोई तीसरा सिनेरियो, सिर्फ दो सिनेरियो नहीं है, पूरा इक्वेशन चेंज हो जाता है असद उमर साहब। दूसरे सिनेरियो में आपका बयानिया गलत साबित होता है, पीटीआई का पूरा बयानिया गलत साबित होता है। नहीं एक सेकंड गलत कैसे साबित? मैं तो सिर्फ पूछा जब तीसरा सिनेरियो बता, तीसरा कोई सिनेरियो अगर नहीं है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। सिनेरियो 1 और 2 ही है, मैं तो कह रही हूँ सिनेरियो आप ठीक कह रही हैं। सिनेरियो 2 ही है ना। सिनेरियो 1 पीटीआई ने कार्व आउट किया है, सिनेरियो 2 लुक्स लाइक कि सच था, हो ही ये रहा था कि आप हर चीज में उधर रिलाय कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बस नहीं हम पे रिलाय। पहली बात तो फरिया आप खुद ये कह रही हैं कि इमरान खान 2.5 साल पहले ये बात कर चुके हैं, तो शायद खाकान अब्बासी के कहने से क्या नई चीज आपके पास आ गई जो आप कह रहे हैं आप साबित हो गया? ये तो इमरान खान खुद अपने अल्फाज से 2.5 साल पहले बता चुके हैं। इससे और किसी बंद कमरे में नहीं बताया। इट्स स्टिल अ वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट। इट डज नॉट मीन कि अगर उन्होंने बता दिया है तो बस खत्म हो गई बात। इससे एसेंशियल बेसिस जो है आपकी बैकबोन थी पूरे नैरेटिव की, वो अफेक्ट होती है। पर या विद ड्यू रिस्पेक्ट जो आप कह रही हैं माजरत के साथ, मुझे उसकी बिल्कुल कोई मंतक समझ में नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं कि इमरान खान खुद ये माने कि हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं थे, ये इतनी बड़ी को खास दलील नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी आके अगर ये कहे कि इमरान खान के पास नंबर नहीं थे, अब सही मेरे पास दलील आ